हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली हॉटस्टार रिलीज्ड मूवी गुलमोहर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली से, जहाँ पर गुलमोहर विला नाम का एक बहुत बड़ा बंगलो है। उस बंगलो में बत्रा फैमिली रहती है और उनकी अभी पार्टी चल रही है। बत्रा फैमिली में मेन है कुसुम बत्रा, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। कुसुम का एक बेटा है अरुण और उसकी बहू है इंदु। अरुण के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी अमू सिंगर बनना चाहती है। तो वही उसका बेटा आदित्य अपना खुद का कुछ काम करना चाहता है। वो एक ऐप बना रहा है, लेकिन वो वर्क नहीं हो रहा। बट उसकी वाइफ ईशा हमेशा उसे सपोर्ट करती है। आदित्य और ईशा सेपरेट रहना चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो सब कुछ अपने दम पर करना चाहते हैं, जिस बात से अरुण काफी नाराज है। वो चाहता है कि आदित्य उसका बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन आदित्य का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। कुसुम ने बिना किसी को बताए ये घर बेच दिया है और 4 दिन बाद उन्हें ये घर छोड़कर जाना है। अरुण इस बात से काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो 34 ईयर्स से इसी घर में रह रहा था। यहाँ पर उसकी बहुत सारी यादें थी और वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन अरुण कभी भी अपनी माँ के फैसले पर सवाल नहीं उठाता, इसलिए उसने दिल्ली में ही कहीं और एक फ्लैट ले लिया है। वहीं पर सब लोग शिफ्ट होने वाले हैं, सिवाय उसके बेटे और बहू के। पार्टी चल ही रही थी कि कुसुम सबको बताती है कि 4 दिनों बाद वो पौंडीचेरी शिफ्ट होने वाली है। वहां पर उसने एक घर लिया है और अब वो वहीं रहने वाली है। ये न्यूज़ सुन के अरुण और ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे और इंदु को टेंशन होती है कि कुसुम अपने आप का ख्याल कैसे रखेगी, क्योंकि कुसुम अभी 74 ईयर्स की है, तो उनके हिसाब से उसे सबके साथ रहना ही बेहतर है। लेकिन कुसुम ये कह देती है कि वो पौंडीचेरी शिफ्ट हो रही है। लेकिन 4 दिन बाद होली आने वाली है और कुसुम चाहती है कि सब लोग होली साथ में मनाएं। लेकिन वो लोग अगले दिन से ही पैकिंग शुरू करने वाले हैं और उन्होंने पैकेजेस को भी बुलाया था। इसलिए इंदु और अरुण कहते हैं कि वो लोग होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और 4 दिन बाद वो यहाँ पर होली मनाएंगे। लेकिन कुसुम इस बात के लिए नहीं मानती। वो कहती है कि वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सब लोग यही रहकर होली मनाएंगे। और घर में कुसुम की बात कोई भी नहीं टालता, क्योंकि कुसुम सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली है और उसने सबको बहुत फ्रीडम दी रखी है, जिसकी वजह से सब लोग कुसुम की रिस्पेक्ट करते हैं। पार्टी में अरुण का कजिन भी आया है अपनी फैमिली के साथ। उन सबका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है और अरुण अक्सर अपने भाई को मदद करता रहता है पैसों की। तो वही उनके घर में रेशमा नाम की एक लड़की काम करती है, जो कि कुक है। रेशमा को उनके घर का वॉचमैन जितेंद्र पसंद करता है, लेकिन वो रेशमा से कुछ भी कहने से हमेशा डरता रहता है। अगले दिन से घर में पैकर्स आ जाते हैं और पैकिंग की तैयारी शुरू होने लगती है। घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था कि तभी वहां पर सुधाकर आ जाता है। सुधाकर अरुण के सगे चाचा थे। वो आकर कुसुम से कहते हैं कि कुसुम ने सबको बिगाड़ के रखा है। बच्चों के साथ मिलकर शराब पीना यह उनके संस्कार नहीं है। सुधाकर की बातों से हमें पता चलता है कि वो कुसुम और अरुण दोनों को भी पसंद नहीं करता। वो कुसुम से कहता है कि तुमने हमारे भाई को हमसे छीन लिया, क्योंकि कुसुम और उसके पति पहले जमशेदपुर में रहते थे, लेकिन बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि कुसुम की वजह से ये सब कुछ हुआ और उनका भाई उन्हें छोड़कर यहाँ दूर रहने आया। लेकिन कुसुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सुधाकर अरुण को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उनका सगा बेटा नहीं था। एक्चुअली कुसुम और उसके पति ने अरुण को अडॉप्ट किया था, इसलिए सुधाकर का कहना था कि वो उनका अपना खून नहीं है और वो उसके भाई के पैसों पर ऐश कर रहा है। तो वही आदित्य की ऐप में उसे कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो किसी का भी पेमेंट नहीं कर रहा था और सब लोग उसका काम छोड़कर जा रहे थे। आदित्य बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा था। तो वही उसकी वाइफ ईशा अच्छा खासा कमा रही थी। उन्होंने एक फ्लैट देखा है अपने लिए, लेकिन आदित्य के हिसाब से वो बहुत ही ओवर बजट है। लेकिन ईशा को वो फ्लैट पसंद आता है। वो आदित्य से कहती है कि ये फ्लैट बुक करे, क्योंकि आदित्य के पास उतने पैसे थे। लेकिन आदित्य आगे के खर्चे की सोच रहा था और वो ईशा को मना कर रहा था और इस बात पे उन दोनों में बहस हो जाती है। तो वही अमृता, जो सिंगिंग की तैयारी कर रही थी, वो ठीक से गा नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही थी।
उसका एक बॉयफ्रेंड है अंकुर, जो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अमृता उसे कुछ भी नहीं बताती और उसका कॉल रिसीव करना बंद कर देती है। अमृता जब घर आती है तो उसकी दादी होली की तैयारी कर रही थी। तभी अमृता से मिलने दिव्या नाम की उसकी एक फ्रेंड आती है। वो अमृता से पूछने लगती है कि उसने क्या सोचा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृता और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी बात से अमृता परेशान थी कि वो अंकुर और बाकी सबको क्या जवाब देगी। दिव्या और अमृता बात कर ही रहे थे कि कुसुम उन्हें एक साथ देख लेती है, जिसके बाद वो उसे पूछती है कि अगर अमृता दिव्या से प्यार करती है तो प्रॉब्लम क्या है। अभी तो सब लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं। फिर कुसुम अमृता को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि जब वो पहले जमशेदपुर में रहती थी, आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे गई। वहां पर उसकी मुलाकात सुप्रिया पालेकर से हुई, जो कि आज बहुत बड़ी सिंगर है। उन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और कब वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे ये उन्हें पता ही नहीं था। कुसुम कहती है कि वो टाइम उसके जिंदगी का बेस्ट टाइम था। जिसके बाद वो फिर से जमशेदपुर चली आई। वहां आने पर उसकी मुलाकात उसके पति से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो लोग जमशेदपुर में ही रहते थे। कुसुम के 3 मिसकैरेज हो गए और वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब वो तीसरे मिसकैरेज के वक्त हॉस्पिटल गई थी, तब उसके पास एक बच्चा लाकर एक नर्स रख देती है। वो बच्चा किसका है ये किसी को भी पता नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर उसे कोई रख के गया था। कुसुम समझ जाती है कि ये बच्चा शायद उसके लिए ही भगवान ने भेजा है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से अरुण उनकी लाइफ में आया। लेकिन घर वालों में से कुछ लोग अरुण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कुसुम और उसके हस्बैंड दिल्ली शिफ्ट हो गए अरुण को लेकर, ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो जाए। इसी बात की वजह से सुधाकर उसे हमेशा ताने मारता रहता है, लेकिन कुसुम ने कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अमृता को भी वो क्या चाहती है उस बात पर ध्यान देना चाहिए। घर में पैकिंग करते वक्त इंदु को कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिन्हें वो अरुण को दिखाती है। अरुण उन पेपर को पढ़कर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अगले दिन सबको बुलाता है और सबके सामने वो पेपर्स रीड करने लगता है। ये अरुण के पापा की विल थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके मरने के बाद ये गुलमोहर विला उनके भाई सुधाकर और उसकी फैमिली को मिलना चाहिए। इसमें उनके एडॉप्टेड बेटे का कोई भी हक नहीं है। और उस विल पर उसकी माँ और चाचा सुधाकर की साइन थी। अरुण इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था कि उसके पापा ने उसे एडॉप्टेड कहा था और ऊपर से उसके माँ ने उस पर साइन की थी। अरुण इस बात से बहुत हर्ट होता है और वहां से चला जाने लगता है। वो कुसुम से कहता है कि पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उसे एडॉप्टेड कहा, यानी कि वो उससे कभी प्यार ही नहीं करते थे और कुसुम भी ऐसा ही करती है। कुसुम उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पापा ने जब पेपर्स बनाए तो कुसुम ने ऐसे ही साइन किए, क्योंकि कभी भी जब उसके पापा कोई पेपर्स लाते थे तो कुसुम उन्हें बिना पढ़े ही साइन कर देती थी। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला, उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और तभी उसके पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तब अरुण लंदन में था अपनी फैमिली के साथ। कुसुम काफी सालों से अरुण को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कहती है कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुधाकर ने उन्हें भड़काया था, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अरुण बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और वो घर छोड़कर चला जाता है। इंदु किसी तरह उसका पता लगा लेती है और उससे मिलने जाती है। अरुण एक होटल में रुका हुआ था। इंदु उसे समझाने की कोशिश करती है। अरुण अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रखता है। वो उसे कहता है कि उसे पता है कि उसके रियल पापा कौन हैं। वो इंदु को बताता है कि काफी सारे छानबीन करने के बाद उसे पता चल गया था कि उसके पापा कौन हैं। उनका एक छोटा सा नाश्ता सेंटर है और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरुण हमेशा वहां पर जाता और वहां से चाय ऑर्डर करता। वो चाय अपने कार में बैठकर ही पीता था, कभी भी वहां अंदर नहीं गया। वो इंदु को लेकर इस बार वहां पर चला जाता है और अपने रियल पापा से बात करता है। वो उन्हें नहीं बताता कि वो उनका ही बेटा है। वो उनसे पूछता है कि क्या उनके कभी कोई बच्चे थे, तो वो अंकल उसे बताते हैं कि उनका एक बच्चा था, जो उन्होंने एक हॉस्पिटल में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि उस बच्चे की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते, ना ही उसे कोई खुशियां दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने उस बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया।
और वो रोज उसके लिए दुआ करते हैं कि वो जहाँ पर भी हो खुश हो। अरुण उनसे बात करने के बाद बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तो वही आदित्य डिसाइड करता है कि वो अपना प्रोजेक्ट छोड़ के वो एक जॉब करेगा। वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर ईशा आ जाती है। वो उसे कहती है कि वो जॉब के लिए बना ही नहीं, इसलिए उसे अपने ऐप पर काम करते रहना चाहिए। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता तब तक वो लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जी लेंगे और उन दोनों में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वही अमृता भी अंकुर को उसके और दिव्या के बारे में सब कुछ सच बता देती है और अंकुर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच से हट जाता है। तो वही सुधाकर कुसुम से मिलने आता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाना चाहता था। कुसुम कहती है कि ये प्रॉपर्टी सुधाकर के पास ना जाए, इसलिए उसने बेच दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जिस घर को उसने इतने प्यार से बनाया था वहां पर सुधाकर कभी भी ना रहने आए। इसलिए वो सुधाकर को पेपर्स देती है और वहां से जाने लगती है कि तभी सुधाकर के हाथ में जो पानी का ग्लास था वो उन पेपर्स पर गिर जाता है, जिस पर कुसुम स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। अरुण भी घर वापस आ जाता है और सब लोग मिलकर एक साथ होली सेलिब्रेट करते हैं। तभी अमृता के अंकल कुसुम को बताते हैं कि सुप्रिया पालेकर जो सिंगर है वो पौंडीचेरी शिफ्ट होने वाली है, जिससे अमृता समझ जाती है कि उसकी दादी पौंडीचेरी ही क्यों शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम सुप्रिया के साथ बिताना चाहती है, इसलिए वो पौंडीचेरी शिफ्ट होने वाली है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो यह थी रिसेंटली रिलीज हॉटस्टार मूवी गुलमोहर की स्टोरी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।